डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब पढ़ो डेफिनेशन आराम से। एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है? तो जब मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें y इज डिपेंडेंट अपॉन x, तो इसको हम कहते हैं दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो क्या कह रहा है? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हो। डेरिवेटिव्स मौजूद हो मतलब वहाँ पर और क्या दिखना चाहिए? dy बाई डी एक्स दिखना चाहिए या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए एंड सो ऑन। अब ये वाला जो पार्ट था ये उसने वहाँ पर डेरिवेटिव्स में एक्सक्लूड कर दिया था। उसने क्या बोला था? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इस बार कट किया है। तो बहुत से लोगों ने शायद से देखा भी नहीं होगा वीडियो, वैसे मैंने बनाया है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अब यहाँ पर तो आने वाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इस पे जाओ। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट इसमें कह रहा है ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तुम समझ गए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। d3y बाई डी एक्स क्यूब लिखता तो थर्ड ऑर्डर आ जाता। सिमिलरली इसको लिखने का एक और तरीका, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? f डैश x। इसको लिखने के लिए f डबल डैश x, सही है ना? सिमिलरली f ट्रिपल डैश x। तो ये ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। तो इक्वेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा, मतलब सर अगर थर्ड डेरिवेटिव इक्वेशन में मौजूद है तो इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में ऐसा लिखा है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा? सेकेंड। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑर्डर 2, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे बड़ा है। पहला काम। दूसरा काम क्या है? डिग्री ढूंढना। तो डिग्री मतलब क्या होता है? यही जो ऑर्डर रहता है उसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो यहाँ पर कितनी पावर है? 1। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? डिग्री कितनी है? 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इजी है। एक बार ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन पढ़ लो जरा मेरे लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे दिल को सुकून मिलेगा। The order of differential equation is order of highest order derivative occurring in it, जो मैंने बोला था। The degree of differential equation is the degree of highest order derivative occurring in it। तो जो highest order derivative मिला उसकी जो पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। When, ये आगे की कहानी इंपॉर्टेंट है, when differential equation is so written that the derivatives आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसेस। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर भी नेगेटिव पावर ना हो, सुनो, कहीं पर भी नेगेटिव पावर ना हो। फ्रैक्शनल इंडाइसेस का मतलब होता है पावर में 1/2, 1/3, 3/2 ना हो। तो जब आप ऐसा सब फ्री कर देते हो, अच्छा अगर कहीं पे पावर 1/2 हो तो मैं कैसे हटाऊंगा? स्क्वेयरिंग कर, रूट नहीं, 1/2 मतलब रूट है, स्क्वायर करके। क्या बोल रहे हो? रूट है मतलब पावर 1/2 है। 1/2 को हटाने का तरीका स्क्वायर करें। 1/3 हो तो क्यूब करके, क्यूब रूट करके नहीं, क्यूब करके मैं हटा सकता हूं। तो उसने क्या बोला है? व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सो रिटन दैट डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम। तो कहीं पर भी अगर आपको मान लो ऐसा कहीं मिल गया x dy बाई डी एक्स रेज टू 1/2, तो आप इसकी डिग्री बताते मत बैठना। ठीक है, क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि रूट में है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कल परसों ऐसा दे दिया dx बाई डी वाई रेज टू -1,
आप समझ लो नेगेटिव है ना, तो पहले उसका रेसिप्रोकल कर लो, पावर पॉजिटिव करो, उसके बाद ही ऑर्डर और डिग्री बताओ, डिग्री बताने के लिए। उसी तरीके से डिग्री के लिए, हाँ कहो कंडीशन डिग्री के लिए है, ऑर्डर के लिए नहीं है। या फिर ऐसा भी आ जाए कल, सही है, इक्वल टू y, तो भी आप क्या करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, क्योंकि ये ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी, इसलिए इसको इधर फेंकेंगे और फिर ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। तो आपको हर बार कोशिश करनी है कि रूट में कुछ चीज़ ना रहे, नेगेटिव पावर में कोई चीज़ ना रहे। अरे वेलकम, आइए, ठीक है, ये ध्यान रखकर ही आपको डिग्री बतानी है। तो चलें नामकरण कर दो डिफरेंशियल इक्वेशंस और पहली एक्सरसाइज पर आ जाओ। पहली एक्सरसाइज, क्या नाम है एक्सरसाइज का, नंबर कितना है, 6.1, ओके। और क्वेश्चन 1 में हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए बोला गया है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 sin x इज इक्वल टू 2 sin x। अच्छा, एक और चीज़ है ना, नई टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, वो तो आप देख ही रहे हो कि एक्सरसाइज ज़बरदस्ती कम करने के लिए क्वेश्चंस कम करके दिए हैं, पर लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होती उससे। अगर आप चाहें तो पिछले साल की, मतलब जो पुराना ओल्ड टेक्स्ट बुक था उसमें से भी ये सेम चैप्टर उठाओगे तो आपको ज़्यादा सम प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस लगेगी, डेरिवेटिव को प्रैक्टिस लगेगी, मेन इंटीग्रेशन लगेगा। तो अगर आप देखेंगे पुरानी टेक्स्ट बुक में तो और ज़्यादा से ज़्यादा सम्स मिलेंगे। अगर किसी को पुरानी डाइजेस्ट मिल गई उसमें से भी आप देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए बताइए यहाँ पर क्या रहेगा, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, तो सबसे बड़ा कौन, सेकेंड ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ऑर्डर 2 डिग्री, इसकी पावर कितनी है 1, तो मैं लिख दूँ 1, बस इतना सा काम है, आसान ना, लिखो। चाहो तो थोड़ा एक्सप्लेन करके दे सकते हो उसको। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब सर एक्सप्लेन कैसे करके दे सकते हैं, अगर आपको लगा नहीं सर अधूरा अधूरा आंसर लग रहा है, तो द डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is d2y/dx² विथ पावर 1, और इसीलिए मैंने लिखा ऑर्डर 2 डिग्री 1। मतलब बाद में ध्यान में रहेगा, कभी नोटबुक गलती से उठा के पढ़ने बैठ गए तो। इन द डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2y/dx² विथ पावर 1, इसीलिए ऑर्डर 2 और डिग्री 1। चलिए नेक्स्ट उठाते हैं, बोलो। हाँ सेम है पर कुछ होगा ना, क्यूब रूट 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx²। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में। सो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, है ना। यहाँ पे क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे, तो मैं लिखूंगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिला सर हमें, जैसे ही मैंने क्यूब किया मुझे मिला 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx² की पावर 3। देखो अगर तुम सोचते कि अरे सर सबसे बड़ा ऑर्डर तो 2 ही है,
क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो आप बोलते सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा है, और यहीं से देख के बोल देते कि ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि आप भूल गए थे अपने को क्यूब भी करना है, तो आपको पूरा क्यूब करके फिर बताओगे तो आंसर वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पे वापस से क्या लिखें, हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव is d2y by dx square with power 3, therefore ऑर्डर कितना 2 और डिग्री कितनी 3। इजी। तब तक नेक्स्ट देखता हूं मैं, dy by dx is equal to 2 sin x plus यही है ना क्वेश्चन, चेक करो। ठीक, अपॉन में चीज़ें नहीं लगती है ना, इसको पहले बोलेंगे भैया उधर चले जा, ये उधर जाते ही हमें दिखने लगेगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और सामने बैठेगा 2 sin x प्लस 3। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है 2, और डिग्री कितनी है उसकी 2, अरे ये 2 नहीं 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is dy by dx with power 2, therefore order is 1 and degree is 2। चेक करो आराम से। मैं इधर 4th की तैयारी कर रहा हूँ। d2y by dx square plus dy by dx स्क्वायर रूट है। अच्छा, एक चीज़ तो फाइनल हो जाती है इससे, ऑर्डर नहीं बदलने वाला है। तो देखो, अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो डेफिनेशन में उसने ऑर्डर के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, अपॉन में नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है वो सिर्फ डिग्री के लिए बता रहा है। तो जब आपको डिग्री बतानी है तभी आपको ये सब काम करना है। मतलब ऑर्डर तो आप बता सकते हो ऐसे भी देखकर, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे बड़ा होने वाला है, तो ऑर्डर तो 3 आने ही वाला है किसी भी हालत में। डिग्री बताते टाइम ही आपको तकलीफ आने वाली है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिला हमें मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कोई भी जोश में इनका स्क्वायर लिख के नहीं आ जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। जोश में इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये होल स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर करके होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर का मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। पर हम तो एक्सपांड करने से रहे, हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है, तो हम बोलेंगे हाईएस्ट। मैं लिख दूँ डायरेक्ट, ये बकवास लिखने से अच्छा है ना, तुम समझ गए, इतने होशियार हो। ऑर्डर इज 3 और उसकी डिग्री कितनी है बताओ 1। बस खत्म। तब तक 5वें की तैयारी करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एन एक्स, ये तुम बता दोगे, उसमें कुछ नहीं करना है। y ट्रिपल डैश
का स्क्वायर थ्री वाई डबल डैश 3xy सिंगल डैश बोल दो क्या 5 क्या? हाँ ट्रिपल डेरिवेटिव। ऑर्डर कितना आएगा? ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर आएगा 3 और डिग्री आएगी अरे 2, उसका पावर खत्म। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बताओ क्या है क्वेश्चन? d2y/dx² है क्या वहाँ पे? 7 है क्या? हाँ d2y/ हाँ इक्वल टू 0। चलिए देखो भाई, यहाँ पे ऑर्डर तो पता है हमें, है ना? तो यहाँ पे बोल सकते हैं हियर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2y/dx²। इस d2y/dx²। आप ऑर्डर बता सकते हैं। अब सुनो पूरी बात सुनो। आप डिग्री नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डिग्री के लिए उसने क्या कंडीशन रखी थी? आपको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? पॉलिनोमियल में मतलब उसके आगे कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें पावर नहीं होनी चाहिए, 1/2 1/3 फ्रैक्शनल इंडाइसेस नहीं होने चाहिए। मैंने इससे पहले वाले सब में तुम्हें बताया था कि जब तक आप क्यूब नहीं करोगे तब तक सामने वाले की डिग्री नहीं पता चलती है। सिमिलरली ये किस में बैठा है? ये कॉस के फंक्शन में बैठा है। और क्या ये कॉस के बाहर निकल सकता है? नहीं सर, कॉस के बाहर ऐसी कोई चीज़ निकलती नहीं है। तो क्योंकि हम इसको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखें यहाँ पर, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन कांट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट समझते हो? dy/dx इनको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। उसको मैं पॉलिनोमियल के रूप में नहीं दिखा पा रहा हूँ, और इसी कारणवश ये अंदर अगर बैठा है तो आप मना कर देंगे हर बार। एंड देयरफॉर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, देयरफॉर डिग्री कांट बी डिटरमाइंड। बस इतना लिख दो, हो गया। तो ध्यान रहेगा, स्टार मार्क करें, एक बार देख के जाएं पेपर में जाने से पहले। अगर टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में मार्क करो। ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दे। ऑर्डर लिख सकते हैं, मैं यही तो बता रहा हूँ। ऑर्डर की डेफिनेशन में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया उसने, डिग्री के लिए मेंशन किया। तो थोड़ा डेफिनेशन से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगले वाले का बताओ, 8th वाले का। यस, ओरली स्क्वायर करके बता दो। 8th वाले में आपको स्क्वायर करना है, और ओरली स्क्वायर करने पर आपको क्या दिखेगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ऑर्डर 2 डिग्री 2। स्क्वायर करोगे ना, क्यों स्क्वायर करेंगे सर? क्योंकि इस तरफ 3/2 है, अपॉन में 2 मतलब रूट है। स्क्वायर करने पर इधर वाला तो हट जाएगा, उधर वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, और उधर वाले का स्क्वायर होते ही ऑर्डर 2 डिग्री 2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
नाइन्थ d3y बाई डी एक्स क्यूब। बोलो क्वेश्चन बताओ। d3y बाय, हाँ, रेस टू 1/3, ओके, 9 20, तो मास समझ में नहीं आता। हाँ भाई बोलो क्या करें जाए। क्या करा जाए, हर एक की पावर अलग अलग है क्या? हाँ, अरे इंटू में है वो, मैंने प्लस लगाया, माइनस बताया तो ना, माइनस में है, ठीक है फिर तो बस आ गया मजा। नहीं आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन गड़बड़ है। सोचो, ये रूट में है, ये क्यूब रूट में है। तुमने बोला कि सर पहले स्क्वायर करते हैं, तुम्हें पता है पहले स्क्वायर का मतलब ये होता है, इसमें क्या फॉर्मूला लगा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचो, ए स्क्वायर करते ये निकल गया, बी स्क्वायर करने पर ये 2/3 बैठेगा, और -2ab, वापस से एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट जिंदा रहेगा। नहीं कर पाएंगे हम इस सम को, और इसके बाद और क्यूब रूट करना, फिर भी है ना भरत, तो बोल रहा था ना एक्सपांड करते हैं, मैंने बोला पहले क्यूब कर लेते, क्यूब रूट हटाने के लिए तो और पागल हो जाएंगे ना। क्वेश्चन गड़बड़ है ना, इसको सिलेबस से कट कर दे ऐसा। रुको, क्या था? dy बाई डी एक्स था ना, और पावर में इक्वल टू 20। नहीं रुको, लिखो मत, आ रहा है क्या पहले देखने दो। स्क्वायरिंग करने पर पावर 6, तो छोड़ना है, नहीं अपने को अभी तक समझ। पूरे की पावर 6 होती है, इसकी पावर 6 होती है, 6 पावर इसको जाएगी। हाँ तो आन देना, तेरा क्या जा रहा है? और इधर क्या आएगा? ठीक है, और तेरी इच्छा है ना, तेरी इच्छा कि नहीं सर पहले स्क्वायर करो और फिर क्यूब करो, तो जब मैं पहला स्क्वायर करूंगा, इन शॉर्ट में पहले यही कर रहा हूं, और फिर वापस से मैं जब क्यूब करूंगा तो इसकी पावर 3 चढ़े, तो 3 to the 6 ही करेंगे ना हम डायरेक्ट। दिमाग लगाओ ना। देखो भाई, किसी ने बोला मुझे कि सर पहले स्क्वायर करें, तो पहले स्क्वायर का मतलब होता है दोनों का स्क्वायर, इधर 20 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने पर ये देखो, ये तुम्हें पता है क्या, ए बी की पावर m हो तो उसे a/m b/m लिखा जा सकता है। ये हमने कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि पावर सेपरेट हो सकती है इस तरीके से, इनटू अगर होगा तो। मृणाली नहीं, ये तो पढ़ा ही होगा। चलिए, तो पावर सेपरेट होगी, जैसे ही सेपरेट होगी इसके पास जाते ही d3y बाई डी एक्स क्यूब इतना सही बचेगा। क्या बात समझ रहे हो? क्योंकि 2 और 2 कट गया, जबकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स रेज्ड टू 2/3, और ये 20 का स्क्वायर एज इट इज़, मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा। अच्छा आगे बोलो, अभी क्या बाकी है? क्यूब रूट बाकी है, क्योंकि अपॉन में 3 है तो क्यूब रूट करेंगे, और क्यूब रूट का मतलब वापस यही होगा, जो कि वापस से तुम्हें इसी मोड पर ले आएगा, dy बाई डी एक्स रेज टू 2 और 20 रेज टू 6। तो इससे अच्छा सुनो, 2 और 3 का एलसीएम निकालें, 6 आता है, सीधा पावर 6 दोनों तरफ करके आंसर ले लेंगे। ठीक है, बताओ अभी इसका आंसर कितना आ गया? ये दिख रहा है, तो ऑर्डर बोलो जल्दी से। 3 एंड डिग्री लिखो।
हाँ डिग्री भी 3 है। समझ में आ गया। और हाँ क्वेश्चन फिर ये वाला ठीक है। 10वां आपके हवाले। हो गया, कर दो क्लीन। एक्सरसाइज 6.2 ठीक, इधर वाला तो हो ही गया था। अब इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है? डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है। तो अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन किससे? बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जरा पहला क्वेश्चन बताएं क्या था? x हाँ 4x ठीक है। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करने का मतलब क्या रहता है? तो आप a को एलिमिनेट कर दो चुपचाप से, पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो एक कांस्टेंट है तो एक बार तो भी आप डेरिवेटिव लेंगे। अब देखो कैसे एलिमिनेट करना है। मैं इसका क्या करूंगा, सबसे पहले डेरिवेटिव लूंगा। मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर कितना आएगा? x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका आएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx। इसका आंसर 4a, इसका आंसर आएगा 4 है, क्योंकि कांस्टेंट एक था, मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। पर सर अभी भी कांस्टेंट गायब नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 4a की वैल्यू ये मिल गई ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 4a इन 1। बताओ जल्दी जल्दी क्या मिल रहा है? x क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx, और उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? x मल्टीप्लाई कर दे तो हमें दिखेगा 3x क्यूब 3xy स्क्वायर dy बाई dx, और इधर बैठेगा x क्यूब प्लस y क्यूब। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? इन सबको उधर फेंक देंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो पीछे आंसर कितना दिया पहले वो बताओ, फिर उस हिसाब से मैं आंसर देता हूँ, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए बोला तो उतना ही करेंगे ना। तो बस समझ गए तुम। सर इसको उधर फेंको, 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब, या फिर वाई क्यूब लास्ट में होगा, प्लस 3xy स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस वाई क्यूब एंड इक्वल टू 0। चेक करो। नेक्स्ट उठाओ, क्या बोल रहा है नेक्स्ट तब तक?
एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में चेक करो, कितने कांस्टेंट्स हैं? 2। तो कम से कम 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं एलिमिनेट हुआ तो फिर सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दिखेगा 2ax, ये दिखेगा 2by dy बाई dx, बेहतरीन। और 1 का डेरिवेटिव 0। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 मतलब 2a, y 2b, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव कैसे ले? हाँ इसका, अरे y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx आता है ना, हमको पता है ना। और फिर dy बाई dx के भी तो डेरिवेटिव लेंगे। अरे u इंटू वी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है प्रभु। 2 फंक्शन है u इंटू वी, यू इंटू वी पता है, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, मतलब y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। ये क्यों आया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, ये शांत बैठा रहेगा dy बाई dx इंटू dy बाई dx, dy बाई dx का स्क्वायर। क्या हो गया? वापस से u इंटू वी का रूल, पहला वाला चुपचाप दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला चुपचाप पहले वाले का डेरिवेटिव। ऐसे ही किया, पहले वाले को शांत बिठाया, इसका डेरिवेटिव लिखा, प्लस इसको चुपचाप बिठाया, इसका डेरिवेटिव लिया। कितना आएगा? dy बाई dx, dy बाई dx इंटू dy बाई dx, dy बाई dx का स्क्वायर। अच्छा, सामने कितना बैठा? 0। दूसरी चीज़, क्या 2 कॉमन निकल कर 0 के साथ चला जाएगा? हाँ सर, खुशी खुशी। तो 2 हट गया। अभी भी a और b एलिमिनेट नहीं हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। a को यहीं पे रखते हैं, इन सबको उधर फेंकते, तो क्या दिखेगा? माइनस b टाइम्स y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, इतना। सही है क्या? अच्छा, ये तो a की वैल्यू आई है, कहाँ सब्स्टिट्यूट करें? फर्स्ट में कर दें या फिर यहाँ कर दें? ऊपर कर दें ऐसा? ठीक है, फर्स्ट में ट्राई कर लेते हैं अपन एक बार, कैसा दिख रहा है हमें। लिख तो लो इतना, मैं सोचता हूँ माइनस बी रखने पर कॉमन निकल कर वैसे कट तो हो जाएगा एक ही जगह पर ना, बी गायब हो जाएगा। एक आंसर बता मेरे को कितना रहे, फिर फर्स्ट पे सेकेंड पे आंसर चेक करो और बता। मुझे लगता है वो यहाँ से मिलेगा, ऊपर से नहीं मिलेगा। देखो ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले वाली में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसका नाम 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2 दे देता हूँ, लिख देता हूँ सीधा सीधा फ्रॉम 1 and 2। ठीक, 1 and 2 से क्या हो जाएगा? a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस 2b y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस 2by dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा? 2b कॉमन निकल कर 0 के साथ विलीन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ दिस, या फिर आप चाहो तो
माइनस साइन के साथ ही कॉमन निकाल लो, माइनस साइन के साथ कॉमन निकालने पर क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, y डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस y सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। देखो आंसर क्या रह गया, अरे हाँ x रह गया, रुको रुको रुको, a x था मतलब x बाकी है यहाँ पर, मतलब xy और इधर x। हाँ अब चेक करें, ठीक लिख लो। a cos log x प्लस b sin log x। इधर का हो गया ना, इसका बाकी था भुवनेश, a cos हो गया ना प्लस b log b sin log x। देखो क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने, है ना, नहीं y इज इक्वल टू है क्या, y इक्वल टू है, तो वो विश्वकर्मा वगैरह किधर है, विश्वकर्मा था ना वही तो भी अपने साथ शायद से, दूसरा कहीं लगाया क्या ऐसा, नहीं ना, यूट्यूबर हैं सब। चलिए कितने कांस्टेंट बताइए, दो कांस्टेंट है मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो पहला डेरिवेटिव उठाएंगे और बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, गुड, माइनस साइन ऑफ log x और log x का डेरिवेटिव 1/x, पूरा लिखना है, कॉस का माइनस साइन, log का 1/x प्लस b cos log x अपॉन x। नेक्स्ट इसमें हम x को बोलेंगे भैया इधर चले जा, ताकि दिखने लगेगा x dy बाई डी एक्स माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है, वापस से डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लगेगा u इंटू वी, गुड, तो x चुपचाप y का dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स चुपचाप x का डेरिवेटिव 1 आ गया। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos, तो माइनस a cos log x अपॉन x माइनस b साइन log x अपॉन x। ठीक है, x को बोले इधर आ जाए वापस से, तो x इधर आने के बाद क्या करेगा जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस x सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू, माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है, a cos log x प्लस b sin log x। देखो अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं, वो चल रहे हैं, क्या करें, ये देखो कहीं दिख रहा है क्या,
दिख रहा है ना, सेम है ना। तो मैं लिख दूँ फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y, देयरफॉर फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस वाई। माइनस साइन ये और ये पूरा y था, माइनस वाई को बोलेंगे भैया इधर आ जा, मतलब प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो यही आंसर होगा, चेक करो। अच्छा था, ये थर्ड किया हमने। क्वेश्चन मिटा दो उसको, फर्स्ट जहाँ क्वेश्चन लिखा था उसको इक्वेशन 1 दे देना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का क्यूब। हो गया, चलो पढ़ाई कर रहा है ना, फॉर्मूले पूछ लो। चालू है, कब तक? मई तक चलेंगे सर। मई तक चलेंगे। कृष्णा हो गए फॉर्मूले, चल रहे हैं मई तक। तेरे पूछ लूँगा कुछ भी। हाँ, cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले बता। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नहीं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। नॉइस आपने नहीं, अभी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, इस उम्मीद में कि जो आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। उन्होंने यूट्यूब पे वैसे ही पहले बहुत पढ़ लिया है, अभी भी और पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? अरे एक सिर्फ सी है वहाँ पर, मतलब मेरा फर्ज बनता है कि मैं सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तकलीफ क्या हो रही है? देखो, डिफ्रेंशिएट करने पर ये भैया मेरे को y दिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स मिल रहे हैं। जिनको नहीं पता बता देते हैं, डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर को नीचे बुलाते हैं और पावर में से एक माइनस करते हैं। ये हमने और आपने बहुत से यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो पावर नीचे आई और y की पावर कम हुई, 2y मिला, पर y का डेरिवेटिव आता है dy बाई dx, इसलिए ये 2y dy बाई dx आता है। अच्छा, तब तक आगे वाले का क्या है, 3 नीचे उतरेगा, x प्लस सी का स्क्वायर, और x प्लस सी का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, c का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब आंसर आ जाना चाहिए था, मतलब c गायब हो जाना चाहिए था, पर c गायब नहीं हुआ है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हम बोलते हैं भाई 3 को इधर भेज दो, तो हमें क्या मिल रहा है जल्दी से बताओ, x प्लस सी का स्क्वायर। वारस बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ना, पहले सी करके आया है सर। तो हर 2 मिनट बाद तेरी मुंडी नीचे गिर जाती है।
पहले ही कॉपी करना है, दे रहा हूँ ना समय। हाँ भाई, x प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 y dy बाई डी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यूब कर रहा हूँ दोनों तरफ। क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ। क्यों सर, क्योंकि x प्लस सी की पावर 6 हो जाए, या फिर क्यूब दिखाना है तो ऐसे ही दिखा दे अपन। ठीक, इधर दिख जाएगा 8/27, ये रहेगा y क्यूब और ये रहेगा dy बाई डी एक्स का क्यूब। क्या तुमको पता है ये 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं? मतलब x प्लस सी का स्क्वायर उसका क्यूब है, मतलब इसका रहता है कि आप पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब करो, या फिर पहले क्यूब करो फिर स्क्वायर करो। पर सर किया क्यों? क्योंकि x प्लस सी का क्यूब इज वाई स्क्वायर, और मैंने c को एलिमिनेट कर दिया। तो लिखते हैं x प्लस सी का फ्रॉम 1, लिखें फ्रॉम 1 x प्लस सी का क्यूब इज वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी बोलो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/27 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, वो डी एक्स है का क्यूब। अच्छा ये कितना हो गया, वाई रेस टू 4, इनको बुला लें या फिर 27 को इधर भेज देते, तो 27 वाई रेस टू 4 माइनस 8 वाई क्यूब सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब इक्वल टू 0। चेक कर लेना, आंसर हो गया। क्या क्या कॉमन, y क्यूब कॉमन निकाल लिया क्या उसने? ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में। हाँ तो 27y मतलब उसने वही, ये y क्यूब है, ये y रेस टू 4 है, तो y क्यूब कॉमन निकाला, y क्यूब शायद से 0 के साथ भेज दिया होगा। सो इट विल बी 27y माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। और अगर ये प्लस माइनस होंगे तो आप क्या करोगे? हाँ क्यूब, प्लस माइनस होंगे तो माइनस साइन से कॉमन निकालो या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उतना तो तुम कर लोगे, भरोसा है, उतना तो पेपर में भी लोग बता देते आ रहा होगा तो। a e raised to 5x b e raised to minus 5x। कितने क्वेश्चन है रे? हाँ? अरे इसमें कितने? ठीक है चलो उधर मिटा दो। आई थिंक आप नेक्स्ट उठा सकते हो और कर सकते हो। अभी हमने सम किया था साइन एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स वाला, सही है क्या? उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन ही नीचे बन गया था और उसकी वैल्यू y सब्स्टिट्यूट की थी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, a e रेस टू 5x प्लस b e रेस टू माइनस 5x, उसमें भी वही होने वाला है। आप 2 बार डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि a और b 2 कांस्टेंट है, और दूसरे डेरिवेटिव के बाद आपको दिखेगा कि अरे क्वेश्चन ही ऊपर दिखने लग गया है, मतलब उस जगह पर आपको y सब्स्टिट्यूट कर देना है और आंसर लेना है। तो ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सीधे 6 की तरफ। देखो भाई 6 क्या बोल रहा है, y माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x माइनस b, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। चलिए बोलिए क्वेश्चन, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 6। हाँ हाँ, ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला, कल ही तो पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आता है, पर अगर उसका वर्टेक्स ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट होता है
तो दिखता है y माइनस ए का स्क्वायर 4, इस a को हटा देते हैं हम, x माइनस बी, और यहाँ पर कोई और अल्फ़ाबेट डाल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वेयर a एंड b डिनोट्स वर्टेक्स, याद आया। हाँ, तो ऐसा भूलना थोड़ी ना है। चलिए, कितने वेरिएबल है, 2, सॉरी कितने कांस्टेंट है, 2, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। कोशिश करते हैं। सबसे पहले कितनी, क्या आएगा, तो 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये अगर देखोगे तो 4x माइनस 4b दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4x माइनस 4b। और अब डेरिवेटिव लूँगा, x का डेरिवेटिव बोले 1, 4b का डेरिवेटिव 0, अरे कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आएगा, छोड़ दो उसको, डेरिवेटिव 0 आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 4। मेकअप करेंगे तो y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स 2। एक और बार डिफ्रेंशिएट करना बाकी है, तो कर दे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा एक और बार डिफ्रेंशिएट करने पर, यहाँ पे u इंटू v लगेगा, y माइनस ए एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव में तब्दील हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू 0, 2 का डेरिवेटिव 0। तो हो गया आपका एलिमिनेशन। अच्छा, ये बाकी है क्या, 0, ठीक है। चलो, y माइनस ए की वैल्यू ढूंढो, बताओ क्या करूँगा, इन सबको उधर फेंक दूँ, y माइनस ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलिए देखते हैं फेंकने पर क्या मिल रहा है हमें। y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डबल डेरिवेटिव। अरे ये हटाना पड़ेगा ना, ये a है ना अभी भी जिंदा, तो a को हटाने के लिए तो सब चीज़ कर रहे हैं ना, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पटक दूँ उसको। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर y माइनस ए की वैल्यू पटकने पर शायद से a पूरा गायब हो जाएगा, शायद से बोल रहा हूँ अभी भी मैं। चलिए वैल्यू पटकिए, क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पर y माइनस ए की जगह पर दिखने लगेगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डबल डेरिवेटिव, और इनटू में क्या था देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में इनटू में था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बैठा था 2, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1। ये अपॉन में अच्छा नहीं लगता, इसको बोलेंगे उधर जा, उधर जाने पर हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब 2 डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब 2 टाइम्स डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब और इक्वल टू 0। एक बार आंसर चेक कर लो, लिख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना सफिशेंट है। और कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 10 है क्या सब क्वेश्चंस? सिक्स्थ किया ना अभी हमने। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। नेक्स्ट इसमें आगे का निपटा देंगे। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कितनी एक्सरसाइज है इसमें? 6 हैं। उसमें से कितनी कटी है देखना पड़। अच्छा, एक पूरी कट गई है क्या?
ठीक है, 5 है, बेहतरीन, हो जाएंगे। आज हमारी लगभग दूसरी ख़त्म होने में आ गई है। नेक्स्ट इसमें 2 और 3 4 उड़ा देंगे तो निपट जाएगा आपका। और पीछे लीनियर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से क्या है? ठीक है, सोचते हैं, मैं देखूंगा वो। मुझे बताओ आगे के जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, इसके बाद वाले चैप्टर, उसमें से क्या कटा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक एक्सरसाइज है टोटल। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद मैं वेक्टर्स की तरफ मूव करूंगा। ये चैप्टर ख़त्म होते ही वी विल मूव टूवर्ड्स वेक्टर्स, लाइन प्लेन। ख़त्म।